Welcome or welcome back to my channel और welcome to my series called difference between। और आज हम मिक्सचर एंड कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं, इसके डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। और ये एक सीरीज है जिसमें हम इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसे डिफरेंसेस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर हम एनसीईआरटी भी डिस्कस करते हैं, बट अभी एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए अभी हम ये सीरीज स्टार्ट किया। ऑलराइट, और चलो अब हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं और डिफरेंसेस को। दैट इज फर्स्ट जो है हमारा मिक्सचर पहले डिस्कस करेंगे, मिक्सचर क्या होता है, देन उसके बाद कंपाउंड से उसको कंपेयर करेंगे। राइट, सो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स सो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। या कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स करे जाते हैं ताकि एक नया सब्सटेंस बन सके, उसको क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। ठीक है, और कंपाउंड क्या होता है? जब जो सब्सटेंसेस है जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। मिक्सचर क्या हो रहा है कि एलिमेंट या कंपाउंड को हम सिंपली नॉर्मल मिक्स कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा वो मिक्सचर हो गया। ठीक है, कंपाउंड में हम उसको आपस में रिएक्ट करा रहे हैं एक नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए। दोनों में नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, पर एक में हम सिंपल मिक्स कर रहे हैं किसी भी एक एलिमेंट को या कंपाउंड को, और कंपाउंड में क्या हो रहा है, कोई हम सब्सटेंसेस ले रहे हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस ले रहे हैं और उनको आपस में मिक्स कर रहे हैं एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन नहीं करे जाते एक फिक्स रेशियो में। ऐसा हो सकता है कि हम जैसे एक गिलास पानी लिया, पानी बहुत ज्यादा है, चीनी हमने एक ही चम्मच डाली, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, उसमें हमने कोई इक्वल अमाउंट ऑफ नहीं डाला, या बिल्कुल एग्जैक्ट वाटर जैसे है, वाटर का रेशियो क्या होता है? 1:8 होता है, तो एग्जैक्ट रेशियो में प्रेजेंट नहीं है हमारा। जो भी चीजें हम डाल रहे हैं उसमें हम अपने आइडिया से डाल रहे हैं। ठीक है, फिक्स रेशियो नहीं होता। जबकि जो कंपाउंड होता है, आप जब उसमें रिएक्शन करा रहे हैं तो इसीलिए जो कंपोनेंट्स उसमें हम डालेंगे वो फिक्स रेशियो में डालेंगे। ज्यादा डालेंगे तो कुछ और बन सकता है, कम डालेंगे तो कुछ भी नहीं बन सकता, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो जो कॉम्पोजिशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स डालेंगे हम उसमें, वो फिक्स रेशियो में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। ठीक है, उनके मास के अकॉर्डिंग वो एक फिक्स रेशियो में ही डाले जाते हैं। ठीक है, तभी एक कंपाउंड बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर है वो प्रॉपर्टी शो करेगा अपने कंपोनेंट्स की। मतलब अगर सपोज हमने पानी में चीनी डाली थी, तो अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमें मीठा पानी लगेगा वो, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि भाई इसमें चीनी भी है और इसमें पानी भी है। तो अपने कंपोनेंट्स की उसने आइडेंटिफिकेशन दे दी ना, चीनी ने अपनी आइडेंटिफिकेशन दे दी कि भाई ये मीठा पानी है, कि इसमें मीठा है तो मतलब कि चीनी है ना। जबकि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज ढंग से शो नहीं करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज इसमें डाली हुई, क्योंकि वो रिएक्ट करके क्या पता कोई ऐसा एलिमेंट था जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, वो अपनी प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पा रहा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो दब गया, और उसने कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें सारे कंपोनेंट्स दिखे। ठीक है, कि इसमें क्या चीज रिएक्ट करा के न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज कंपोनेंट्स कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विद विच इज सुटेबल। तो कोई भी एक मैकेनिकल मेथड करके, कोई भी एक मेथड करके हम उस चीज को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज करें हमने पानी में नमक मिलाया, ठीक है, तो उसको अगर हम इवेपोरेट कर दे तो नमक नमक रह जाएगा, पानी सारा उड़ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हम मैकेनिकल मेथड करके मिक्सचर में से चीजों को अलग कर सकते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं। पर कंपाउंड में क्या होता है, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं उसको हम सिंपल मैकेनिकल मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए बहुत ऐसा मतलब प्रॉपर सेटअप चाहिए होगा अगर आपको वो करनी है, सेपरेट करने हैं उसके कंपोनेंट्स, तो ठीक है, इजीली सेपरेटेड नहीं होंगे। जबकि जो मिक्सचर है, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो इजीली सेपरेट आप कर सकते हो।
राइट। जैसे एग्जाम्पल में शुगर इन वाटर बहुत आराम से बताया जैसे कि, और ऑयल इन वाटर तो ऐसे वाटर लिया, वाटर में आप ये घर पे करके भी देख सकते हो, पानी लिया, पानी के ऊपर आपने 2 ड्रॉप ऑयल डाला, तो ऑयल क्या होगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा ना। तो ये क्या, आप आराम से ऑयल को हटा भी सकते हो, चम्मच से आप हटा दोगे ऑयल को, पानी रह जाएगा। तो आराम से हम उसको सेपरेट भी कर दिया, उसके कंपोनेंट्स को हमें दिख भी रहे थे कि भाई क्या क्या कंपोनेंट्स मिले हुए हैं इसमें, है ना। जबकि जो कंपाउंड होता है उसमें हम एलिमेंट्स नहीं बता सकते। देखो अब आयरन एंड सल्फर जो है वो रिएक्ट करता है आयरन सल्फेट बनाने के लिए, एक नया कंपाउंड बनाना। आयरन और सल्फर था, ठीक है, आयरन और सल्फर को जब मिलाया, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया होगा, आयरन ज्यादा मिलाया सल्फर कम मिलाया, तब जाके क्या बना, आयरन सल्फेट बना, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड को हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए प्रॉपर मैकेनिकल मेथड्स, पूरे अच्छे से मशीनरी लगेगी, ठीक है, तब जाके उसमें से आयरन अलग होगा, सल्फर अलग होगा। वैसे बहुत डिफिकल्ट होता है, अलग भी नहीं हो पाते हैं कोई सारे कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था मिक्सचर और कंपाउंड का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू।